राधे राधे। आज हम आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जिसका नाम है MDH कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि टाइम एंड वर्क में ही हमारा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कॉन्सेप्ट बन जाता है और इससे हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे ले लो और SSC रेलवे ले लो, ठीक है, यूपी पुलिस ले लो, हर बार क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। और MDH जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसमें हमारा किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे हमारा पहला डाटा, ठीक है, दे दिया होगा कंप्लीट, दूसरा वाला डाटा हमारा इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हमारा इनकम्प्लीट वाला डाटा पूछ लेगा, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल की बात करें तो हमारा मान लो कि 10 मैन है, ठीक है, 10 मैन हमारे 5 दिन में वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से 5 मैन हमारे कितने दिन में वर्क करेंगे। अगर इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे, तब हम MDH कॉन्सेप्ट से ही लगाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये वास्तव में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्त। तो हम बात करेंगे MDH कॉन्सेप्ट की। तो MDH कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा MDH यानी कि M1D1H1 अपॉन में W, ठीक है, इक्वल M2D2H2 अपॉन में W2, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे। अच्छा, जो MDH होता है, ठीक है, MDH एक मसाला भी आता है, ठीक है दोस्त। तो बेसिकली मसाला कौन यूज़ करता है, महिला यूज़ करती है, वुमेन यूज़ करती हैं, ठीक है। हमारी सिस्टर हैं या हमारी मदर हैं, ठीक है, या हमारी चाची हैं, कोई भी, तो वो क्या है, वुमेन है। तो वुमेन यानी कि इनको लेडीज़ यूज़ करती है, वुमेन यूज़ करती है। तो हम कैसे इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, यानी कि MDH मसाला है उसको कौन यूज़ करता है, वुमेन यूज़ करती है, क्लियर। तो इसको हम याद कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें हम इसमें जान लेंगे। जैसे M1 की बात करें तो M1 क्या है, ठीक है, D1 क्या है, H1 क्या है और W1 क्या है। इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे M1 की बात करें तो M1 हमारा क्या हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गई, ठीक है। और इस तरीके से भी दे सकते हैं 2 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 2 चाइल्ड, इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आगे और किस तरीके से 2 मैन प्लस 3 वुमेन, इस तरीके से दिए होंगे कि 2 मैन और 3 वुमेन एक काम को 8 दिन में करती हैं, तो 3 वुमेन कितने दिन में वर्क करेंगी, ठीक है दोस्त। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे D1 की बात करें तो D1 हमारा क्या होता है, डेज होते हैं, ठीक है, डेज होते हैं, दिन होते हैं। H1 क्या है हमारा, यहाँ पर हॉवर है, हॉवर यानी कि घंटे हैं। W1 क्या है हमारा, यहाँ पर वर्क है, ठीक है। और बेज, बेज की बात करें तो बेज क्या हो गया है, यहाँ पर बेज हमारा क्या होता है, यहाँ पर मजदूरी होती है। यानी कि जब हम वर्क एंड बेज पढ़ेंगे तब हम उसको क्या करेंगे, बेज, W4 क्या लिखेंगे, बेज लिखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का हम सेम यूज़ करेंगे इसमें वर्क एंड बेज में, क्लियर। अभी चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। समझ में आ गया ना, सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि किसको किसको हम क्या डोनेट करते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर आपको ही बताएंगे जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ होगा, क्वेश्चन हमारा होगा 21 आदमी किसी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा उसी कार्य को 5 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 21 आदमी हैं, वो किसी एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तथा उसी कार्य को 5 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिलेशन दिया हुआ है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन करेंगे। जैसे M1 की बात करें तो पहला मैन हमारा कितना है, 21 है, ठीक है, इनटू करेंगे। D1 की बात करें तो दिन हमारे कितने हैं, 10 हैं। यहाँ घंटे का कोई जिक्र नहीं करा है, ठीक है, तो घंटे का कोई जिक्र नहीं करा है मेरे भाई, तो घंटे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर वर्क की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक कार्य को कर रहे हैं। जब एक कार्य को कर रहे हैं यानी कि एक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक लिखेंगे, इक्वल करेंगे। अब m2 की बात करें, यहाँ पर m2 क्या होगा, हमारा दूसरा मैन है, कितना है, वो 5 है। और हमारा क्या डेज निकालने हैं तो x लिखेंगे, हॉवर की कोई बात नहीं है तो कोई भी बात नहीं लिखेंगे। और दिन हमारे क्या है, इसमें कार्य कितना है, w क्या है, एक कार्य है, यानी कि सेम है। तो हम अगर हमारा एक कार्य है, यहाँ भी एक कार्य है, यानी कि एक कार्य को सेम वर्क कर रहे हैं, तो सेम वर्क कर रहे हैं तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब ये इंटू में है, तो इंटू में है तो इसको क्या करेंगे, इधर लाके इसको अपॉन में कर देंगे। ठीक है, तो अपॉन में कर देंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा और इक्वल x आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 21, 21 दूनी 42। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 42 डेज आ गया। यानी कि हमारा जो 5 आदमी है वो उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 42 दिनों में कर लेंगे। क्लियर, तो आई होप समझ पा रहे होगे क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे अपने फॉर्मूलों से। ठीक है, तो फॉर्मूला एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको सीखेगा, इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत अच्छे, बहुत एकदम जीरो से टॉप तक के क्वेश्चन को इसको हिला सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको हम लिख के ही बताएंगे। ठीक है, 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी कार्य को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी कि 7 आदमी उसी कार्य को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो दोस्त, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, MDH कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वल टू MDH W2 M2, ठीक है, और D2 S2, सारा हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो पहला मैन हमारा कितना है, 35 है। ठीक है, दिन की बात करें तो 6 दिन है। हॉवर का इसमें कोई जिक्र नहीं करा है तो हॉवर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब काम की बात करें तो काम इसमें कितना है, आधा है। ठीक है, 7 आदमी उसी कार्य को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें M2 लिख ले रहे हैं। M2 कितना है, 7 है। ठीक है, D2 की बात करें तो D2 है को x मान लेना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। अब हमारा जो 7 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में, आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 7 आधा हिस्सा कितना दिनों में करेंगे ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब ये आधा हो गया, ये इसका क्या है, आधा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें काट ले रहे हैं हम, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया हमारा, और ये 7 पैना 35 हो गया हमारा, 5 तिया 15 हो गया, और x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गए, डेज आ गए। तो हमारा कितने दिन में वर्क करेगा, ये हमारा 15 डेज में। ठीक है, यानी कि 7 आदमी उसी कार्य को आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे, तो 15 दिन में करेंगे। क्लियर, आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL 2022 में पूछा गया है। ठीक है, SSC CGL 2022 में पूछा गया है। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट हमारी कौन सी है, शिफ्ट हमारी 3 है। ठीक है, 21/4/2022, 21/4/2022 में पूछा गया है, 21/4/2022 में पूछा गया है। शिफ्ट हमारी तीसरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो भी एकदम क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में ही आया हुआ है। ठीक है, SSC CGL में 2021 में आया है 13/8 को। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है, दूसरी शिफ्ट है, वो भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, SSC CGL 2021 में, ठीक है, शिफ्ट 2 में आ गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, जैसे 18 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं 10 दिन 8 घंटे में। जैसे हम सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, पहले MDH अपॉन में W। ठीक है, MDH अपॉन में W। ओके, अब हम M1 की बात करें तो M1 हमारा कितना, 18 है। ठीक है, D1 की बात करें तो 10 दिन है हमारे, और हमारा हॉवर की बात करें तो 8 घंटे हैं। ठीक है,
और डब्लू हमारा वर्क क्या है, वर्क कितनी यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट वर्क हो रहा है। क्लियर, सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, इसलिए हमने सारा डेटा इसमें लिखा है। ठीक है, M2 की बात करें तो M2 हमारा कितना है, कितने दिन है यहाँ पर 25। ठीक है, M2 की बात करें तो व्यक्ति कितने हैं, तो 25 हैं। ठीक है, घंटे दिए हुए हैं हमारे और यूनिट दिए हुए हैं, तो हमारे दिन निकालने हैं। घंटे दिए हुए हैं हमारे कितने, 6 घंटे, और हमारा यूनिट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। क्लियर, अब इसको काटेंगे तो 5×5 हो गया हमारा यहाँ पर, और 3×6 18 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 से 6 कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, तो 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 8 बचा है, 2 बचा है, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, x का मान 16 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वर्क है, ठीक है, 25 व्यक्ति 5 यूनिट वर्क 16 दिन में करेंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो MDH का दूसरा पार्ट रहेगा वो हमारा कल रहेगा। ठीक है, उसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए अगर आप इस वाले पार्ट को देख रहे हो, ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने, इसमें क्या है, इसमें मैंने बेसिक चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से एकदम स्टार्ट किया है। और सेकंड वाले की पार्ट की बात करें तो उसमें मैं क्या करूँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाला हूँ, जैसे 2 मैन और 3 वुमेन, ठीक है, और 1 चाइल्ड, तीनों मिलकर वर्क करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्त, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है दोस्त, अच्छे से मेहनत करते रहो। और दोस्त, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप वीडियो को देखते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो लाइक भी कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्त, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जब मेहनत करने के बाद व्यू नहीं आते हैं दोस्त, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। ठीक है, इसलिए आपका जो वर्क है आप भी करो, जो मेरा वर्क है मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इसलिए क्या करना है आपको, 2-4 लोगों में वीडियो को शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, ठीक है, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम जब कुछ हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, तो हम आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।